आइए हम लोग पार्टनरशिप देखते हैं। इससे पहले भी कई चैप्टर आप लोगों को बता चुके हैं। अब पार्टनरशिप देखते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जिसको हिंदी में हम लोग साझा कहते हैं, इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या है? देखिए, बहुत आसान चैप्टर है और बिना किसी फॉर्मूला का बनने वाला एक क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन है जिसको सिर्फ पढ़ के हल करेंगे। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक लोग या व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। इसमें देखिएगा, क्वेश्चन में दो चीज़ होता है। इसमें एक तो दिया रहेगा पूंजी, इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपको इसमें समय। एक यह और दूसरा यह, इसी दोनों बेस पे ये पूरा बुक बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। पूंजी और समय, मान लीजिए जैसे दो हो या दो से अधिक व्यक्ति हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो ये दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे जो बनाएंगे, दो या दो से अधिक लोग मिलके। तो पूंजी, जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, यह कुछ पूंजी लगाए, यह कुछ पूंजी लगाए, कुछ समय के लिए आया। हो सकता है समय, जब समय फिक्स हो, साल में भी हो सकता है, समय जो है वर्ष में भी हो सकता है, और माह में भी हो सकता है। दोनों में से किसी में आ सकता है, वर्ष या माह, दोनों में। जब वर्ष रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, माह में रहेगा तो हम लोग माह का काम करेंगे। अब इसके लिए एक देख लीजिए थॉट है, ए की पूंजी इनटू समय रेशियो बी की पूंजी इनटू समय। आगे अगर है तो हम लगा लेंगे। तो ये बस इसी बेस पर मेरा पूरा क्वेश्चन, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी बेस पर मेरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, इसलिए और भी इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अब जितना था वो मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग कि क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये निवेश से साझेदारी में व्यापार स्टार्ट किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में मीना का भाग कितना? मीना, इसका भाग पूछ रहा है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को जब पूरा पढ़िएगा तब समय का पता चलेगा। 2 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के अंत में कितना लाभ है। तो एक जगह नीना आ गया और एक जगह मीना आ गया। नीना, देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन में ही काट लिए। कितना जीरो कॉमन है? 3 जीरो यहाँ कॉमन है, 3 जीरो यहाँ, क्वेश्चन में ही काट लीजिए। तो यह 23 और यह 45 दोनों एक ही समय के लिए आते हैं, यानी 2 समय के लिए बराबर है। तो इसलिए हम लोग समय नहीं लिखेंगे, समय जैसे ही लिखेंगे तो समय भी कट जाएगा। अभी भी कटने वाला, 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, 2 रेशियो 3 है। 2, 3, 5 बराबर 1,50,000, 5 बराबर 1,50,000 है। तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आपका आ गया 30,000 रुपये। तो मीना का भाग निकालना। मीना कौन है? यह मीना कितना है? 3 है। 30,000 इंटू 3 यानी कि 339,1,2,3,4 टाइम्स 0, यही आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से सारे आसान क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। आगे भी हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन पता है आप लोग को कि हम RS अग्रवाल बुक का ही सारा क्वेश्चन, RS अग्रवाल नवीन अंकगणित का ही सारा क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन। मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। अंत में यानी वर्ष, यानी 1 वर्ष, वर्ष का मतलब यानी 1 साल का करा, वर्ष के अंत में कुल
₹5885 के लाभ में से विद्या का हिस्सा निकालना है। हम क्या बोले, जब जीरो कॉमन हो तो क्वेश्चन में ही काट दीजिए। यहाँ ₹48 लगाया, कौन, मिथिलेश 48 और विद्या जो है वो ₹56। ठीक है, पूंजी लगाकर विद्या ने इस व्यापार में 7 माह बाद, कितने माह बाद, 7 माह बाद पूंजी 7 महीने के बाद आती है, यानी पूरे 1 साल के लिए रहता है। 1 साल में कितने माह, 1 साल बराबर 12 माह, तो ये तो पूरे 12 माह के लिए, लेकिन इसके कितना का 7 माह बाद आता है, तो 12 में से 7 को निकाल दीजिएगा तो 5 माह के लिए ये था। कितने माह के लिए, 5 माह के लिए। देखिए डिवाइड होने वाला है 8 से 7 बार में, 8 से 6 बार में, अभी भी कटने वाला है, नहीं कटने वाला। 72/35, 72 और 35 का आया। अब देखिए किसका, विद्या का भाग निकालना है आपको। दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 2 7 और 7 3 10, 107 बराबर 5885। तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, 5 बार में काटेंगे तो 535, 5 बार में 535, 88 में से 35 को निकाल देते हैं तो आ जाता है 3 5, यानी फिर 535, यानी 5 बार में लगाते 1 यूनिट का मान आप 55 लिख सकते थे। आप लोग को कैलकुलेशन, जिनको फास्ट नहीं आता होगा वो कैलकुलेशन तो फास्ट आप लोग को करना होगा, और जिनको नहीं आ रहा है कैलकुलेशन फास्ट, वो हमारा कैलकुलेशन वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है। एक रेशियो का मान 55, तो हमको किसका, विद्या का निकालना है, तो 55 × 35 आंसर निकालेंगे। 55 35, 5 5 25 और 5 3 15, 5 5 25, 25 15 40 42, 2 15 4 19, 1925 हो जाएगा। विद्या का हिस्सा कितना होगा, 1925 रुपया। किसका हिस्सा, विद्या का हिस्सा कितना, 1925 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेशन में जिनको दिक्कत है वो कैलकुलेशन देखिएगा, जिनको 2 अंक का नहीं मल्टीप्लाई तो आता होगा तो 2 अंक का मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने यहाँ 2 अंक का ही मल्टीप्लाई किए हैं, 2 अंक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 5 5 25, कैरी 2 25 और 15 40, कैरी 2 था 42, 42 15 4 19। देखिए 1925 आ गया, वही हम यहाँ करें। 5 6 के 9 पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार स्टार्ट करता है। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी को वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5-9 के अनुपात में है तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया था। अब क्वेश्चन कर रहा है बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए। देखिए बहुत आसान है, इसके लिए एक थॉट आप लोग लिख लीजिए जिसको कभी भी यह फेल नहीं होगा। इसको इस टाइप के कितना भी क्वेश्चन लाइए, कितना भी टफ हो, जिस पे आप यूज कर सकते हैं उसको। देखिए ए की पूंजी इंटू समय बटे बी की पूंजी इंटू समय इक्वल टू ए का लाभ बाई बी का लाभ। देखिए ये लिखा दिया। अब देखिए इस पर कितना आसानी से बन रहा। 5 6 के अनुसार पूंजी लगाते हैं, यानी ए जो है 5 और बी जो है 6, 5 और 6 के अनुसार पूंजी लगाता है। साझे में व्यापार आरंभ करते 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस लेते हैं। कितने महीने के लिए, तो 8 माह के लिए ही रहता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ दिया हुआ 5-9, यानी लाभ हमको पता है यहाँ क्या, ए का लाभ बाई बी का लाभ 5-9, तो बी कितने, तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, तो बी का पता नहीं है तो लिख लेंगे कितने समय के लिए। समय निकाल देना, 5 से 5, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में और 2 से 4 बार, 4 तिहाई 12 माह के लिए है, क्योंकि ये माह में था। कितने दिन के लिए, 12 माह के लिए यह लगाया था। कितने माह के लिए लगाया था, 12 माह के लिए लगाया था। इस बात को याद रखिएगा। इस टाइप से और भी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो इस पर आप बना सकते हैं आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था 5 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने मिलकर क्रमशः 11 लाख,
6.5 लाख तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार स्टार्ट किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 यानी 19,50,000 रुपये था। इस लाभ में अनिल का भाग का 50 यानी अनिल का जितना भी होगा उसका 50% आपको बताना है। प्रकाश, सुनील और अनिल है। देखिएगा सब में लाख लिखा हुआ है तो सब के लाख को क्या कीजिएगा, यहीं पे काट दीजिएगा। ठीक है, सबका लाख यहीं पे ख़त्म हो गया तो ये 11 आ गया, यह 16.5 हो गया, यह 8.25 हो गया। जब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो आएगा तो यहाँ 2 जीरो लगेगा, तो इसका हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ भी आ जाएगा 2 जीरो। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता इसमें भी। 3 वर्ष, यहाँ समय 3 वर्ष के अंत में यानी सब एक साथ है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चला जा रहा है कोई वापस आ जा रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ सब एक साथ है। देखिए तो कट रहा है क्या 25 से 4 बार में इसे आप काट सकते हैं। 25 से आप इसे काट सकते हैं, 25 छक 150, 25 छक 150 यानी आप इसको ले लें तो बनाने में आसान। 25 छक 150 150 फिर 150 आ जाएगा, यानी ये सब मल्टीप्लाई कर ले। चलिए एक लाइन हम लोग आगे बढ़ा देते हैं जिससे बनाने में आसान हो जाए। 11 × 100 रेशियो 1650 रेशियो 825 है। 25 से 4 बार में, 25 से 6 बार में 150, 50 से भी नहीं काट सकते, फिर ये नहीं कटता 50 से। अब आ जाते हैं 150 फिर 6 बार में 150, 25 से काटेंगे 3 बार में 75, 7 5 3 बार 75। देखिए 11 से कट जाए, 11 कम 11, 11 6 66, 11 से 3 बार में 33। यानी आप लिख सकते हैं 4 रेशियो 6 रेशियो 3, 6 4 10 3 13, 13 बराबर है 19.5। हमने लाख को पहले काट दिया, ठीक है। तो 13 बराबर 19.5 बाई 13 किसका भाग निकालना है, तो अनिल का। अनिल कौन है, ये है। अनिल का रेशियो कितना है, 3 है, इंटू 3 का 50% कितना होगा, का 50/100, 1/2। 13 से इसको काटिएगा, 13 कम 13, 6 5 13 5 65, 45/2, 4.5/2। अब इसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 2.5 लाख हो जाएगा। क्योंकि आंसर क्या होगा आपके बुक में जो होगा वो लाख में दिया होगा, इसलिए 2.25 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए काटने के लिए कैलकुलेशन तो आपको हर हाल में आपको फास्ट करना होगा। मेरा वीडियो पुराना पिछला देखिए जिसमें कैलकुलेशन बताया गया, कैलकुलेशन को कैसे सही करना है। कैलकुलेशन को सही करने का बहुत आसान तरीका है जिसको बताया गया। हेमंत ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 हो गया अब 4 देख लेते हैं। 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट किया। 8 माह बाद 70,000 रुपये के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा किसके साथ होगा। तो देखिए हेमंत था, हेमंत 50,000 रुपये, सब में कितना शून्य कॉमन है, 4 शून्य कॉमन है, हम 4 काट लेते हैं। 8 माह बाद 70,000 रुपये था संदीप, यहाँ संदीप भी आ गया, तो यह 5 रुपये लगाया था, यह 7 रुपये लगाया था। 8 महीना बाद 3 वर्ष है, टोटल कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष बराबर 36 माह, जिसमें से 8 माह निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 माह। तो ये कितने माह के लिए आया था, 24 माह के लिए आया था, और ये कितने पूरे 36 माह तक था। 8 इसको काटेंगे, 6 चौका 24, 6 1 36, 2 से काट सकते, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 रेशियो 14,
तो यही पूछ रहा है 3 बार उनके लाभ का बंटवारा किस क्रम, तो लाभ का बंटवारा किस क्रम, पूंजी के अनुपात में होता है। तो पूंजी कितना अनुपात है, 15:14। देखिएगा आप लोग को लग रहा होगा कि क्योंकि क्वेश्चन हमको लिखना पड़ता है इसलिए क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए पहले 5 हो गया फिर 4 हो गया। क्वेश्चन हमको लिख के बनाना पड़ता है। हम सोच भी रहे थे कि आप लोग को जो क्वेश्चन बताएं वो क्या करें कि डायरेक्ट आंसर ही बताएं, क्वेश्चन नहीं लिखे, फिर बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इससे पहले एक वीडियो में था जो कंप्लेन था, तो इसलिए हम हर क्वेश्चन को लिख के ही आप लोग को बताते हैं। इस कोशिश करते हैं कि आप लोग को पूरा समझाएं। जिनको नहीं समझ में आएगा, जिनको भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में लिखे। उसके बारे में हमारे और भी वीडियो है जिस पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी आप भेजकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या करा, PQR ने मिलकर 8 नंबर इन्हें एक व्यापार आरंभ किया तथा वे क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये का निवेश कर किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से Q का भाग निकाला। P था, Q था और R था, यही 3 आदमी था। हमने कहा था जितना 0 कॉमन हो सके यहीं पे काट दीजिए। हम तो कहते और भी काट लीजिए। 45, 70 और 90 सब एक ही साथ आ रहा है ना। 2 वर्ष, कोई आगे पीछे नहीं है, सब 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष डालेंगे तो सब में 2 वर्ष कट जाएगा, ऑटोमेटिक 2 वर्ष सब में कटा जाएगा, इसलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं। 5 से 9 बार में, 5 से 14 बार में और 5 से 18 बार में। तो सबका रेशियो निकाल लेंगे तो 9:14:18। 18 और 14 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 32 और 9 32, 40, 41 हो जाएगा। 41 बराबर हो जाएगा 164, 4। इससे यह 4 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका आ गया कितना, 4,000। तो हमको किसको बांट देना, Q को बांट देना। Q कितना है, Q 14 है। 14 × 4,000, 14 चौका 56,000 रुपये, 56,000 रुपये आंसर आ गया। देखते हैं इसी तरह से बहुत आसान है जो आप पढ़ते हैं, ये बहुत आसान है। रेशियो बेस पे ये क्वेश्चन बन रहा है। मेरा यही चैप्टर नहीं, मेरा हर चैप्टर आपके लिए रेशियो बेस पर ही आधारित होता है। आप मेरा वीडियो उठा कर देख ले, हर क्वेश्चन को हम रेशियो पर ही बनाते हैं। देखिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, बीच में 1-2 क्वेश्चन हो सकता है छूट गया हो, लिखते समय छूट गया होगा। तो 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, ABC मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में A कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद B उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 6 महीना बाद B उससे दुगुना लगा, जितना ये लगाता है उससे दुगुना, तथा इसके 8 माह बाद C जो है B से 3 गुना धन लगाता है। तो आइए A B C, 2 वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से A का भाग निकालना है। 2 वर्ष 24 माह। अब कह रहा है B से 3 गुना धन लगाता है और यह कह रहा है 6 माह बाद B उससे दुगुना धन लगाता है। B उससे दुगुना, B जो है निवेश करता है 6 माह बाद। B उससे, किससे, A से, यानी A अगर 1 रुपया लगाता हो तो उससे दुगुना ही लगा लिया। अब कहता है B से 3 गुना, यहाँ देखिए B से 3 गुना, क्या गुना, 3 गुना है यह, 3 गुना, तो 2 का 3 गुना 6। 6 माह बाद B, यानी कि 2 वर्ष है, 2 वर्ष में 6 माह चला गया तो कितना माह बच गया, यानी ये पूरे 24, 6 माह चला गया तो 24 में 6 चला गया, यानी 18 महीने के लिए। अब कहता है इसके 8 माह, यानी B के 8 माह बाद, यानी 18 में से 8 चला गया, 18 में से 8 चला गया, यहाँ से पहले 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 18 माह। अब 18 में से 8 माह घटा दीजिएगा आप तो आ जाएगा 10 माह। कितने माह के लिए, 10 माह के लिए। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 6 कम 6, 6 3 18, 6 चौका 24, अभी भी कटने वाला है। 2 1 कम 2, 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 से 5 बार, यानी 2:3:5, 5 5 10 बराबर
45,000 तो ए का भाग निकालना यानी दो रेशियो का मान निकालना है तो 10 यानी 45,000 बाई 10 इंटू 2। एक जीरो से एक जीरो कट गया यानी कि 45 से 90 और 2 जीरो और लगा दी यानी 9,000 रुपये। ए का हिस्सा कितना हो गया? ए का हिस्सा 9,000 रुपये हो गया। कितना 9,000 रुपये ए का हिस्सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन रहा है। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ है। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार को क्रमशः 63,000, 56,000, 84 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस लाभ को रीना का भाग 54,000 है। रीना का लाभ 54,000 तो कुल लाभ निकाल देना है। देखिए बड़ा आसान है, 3 जीरो सब जगह काट दीजिए। आ जाइए सीना, मीना और हम लोग लिख देते हैं रीना। तो 63, 56 और 84 सब एक साथ है, कोई नहीं करा। वर्ष के अंत में यानी एक साल की कोई आ नहीं जा नहीं रहा, सब एक साथ है। कटने वाला है तो काट लीजिए। 7 9 63, 7 8 56, 7 से 12 7 84। अब कटने वाला है, ये 3 से कटेगा तो ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। ये 2 से ये दोनों कटेगा पर ये 2 से नहीं कटेगा। 9:8:12 54,000 रुपये। रीना कौन है? 12 बराबर 54,000 रुपये। तो कुल लाभ निकाल देना। 12 8 20 9 29, 12 54,000 हम 12 यूनिट बराबर 54,000 निकाल देते हैं। ठीक है, तो 29 यूनिट का मान निकाल देंगे। 6 से 2 बार में, 6 से 9 बार में, 90, 2 से 45 बार में काट देंगे यानी 1 यूनिट का मान 4 5 00 4500 आ गया। अब 4500 जब 1 यूनिट का मान आ गया तो अब 4500 में क्या करना है? 29 सबको ऐड कर देना है, 29 से मल्टीप्लाई। तो 45 को 29 से कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। 45 5 36 10 46, 46 और 4 50, 5 8 5 13, 500। देखिए तो कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। 45 5 36 4 40 10 50 5 8 5 13। ठीक है, इतना आंसर है। कुल लाभ कितना था? कुल लाभ निकल गया। कितना निकल गया? या कुल लाभ निकल गया। कुल लाभ यानी तीनों का लाभ था जिसमें से एक का लाभ यह दिया हुआ था। ठीक है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस को हल करते हैं हम लोग। आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अमन 40,000 लगा कर एक व्यापार आरम्भ किया। 6 माह बाद रचित 50,000 लगा कर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात निकला। कितना आसान है। अमन और रचित 4 शून्य मैंने काट दिया। ये 4 था, ये 5 था। 6 माह बाद आया। 2 वर्ष में 24 महीना, 24 में 6 महीना के बाद, तो ये 18 महीने के लिए था, ये 24 महीने के लिए। 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार कटने वाला है क्या? 16:15। कितना आसानी से। इस क्वेश्चन में कलम चलाने की आवश्यकता है क्या? कलम चलाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो, देखिए तीनों मिलता है, ए बी और सी तीनों मिलके कितना लगा दिया? 50,000 लगा दिया। अब कहता है यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हो। ए बी और सी से 5,000, तो सी कुछ ना कुछ तो लगाया होगा, तो इससे 5,000 ही अधिक लगाया। अब कह रहा है यहाँ देखिए बी से 4,000, तो बी कितना कुछ लगाया था और प्लस, तो ई भी लगाया 5,000 और इससे 4,000 अधिक लगा दिया। तो ये टोटल कितना लगा दिया? 9,000 लगा दिया। तो 9 और 5 14,000। इस 50,000 में से 14,000 निकाल देंगे तो 36,000 बचेगा। तो आ जाइए 50,000 में से आप 14,000 को निकाल दीजिए। 36,000 रुपये।
तो तीनों, इससे पहले तीनों बराबर बराबर लगाया होगा, ए बी सी तीनों बराबर लगाया, 3 बराबर 36,000, तो 1 यूनिट का मान आ गया 12,000। तो ये पहले कितना लगाया था, 12,000 प्लस में 12,000 और प्लस में 12,000 आ गया तीनों का। तो ए को कितना धन मिलेगा, 12,000 प्लस 9,000, 21,000। तो आप क्या कीजिएगा, 21,000 रुपया मिलेगा, कुल लाभ में से ए को कितना मिलेगा, तो कुल लाभ क्या है 12,000, इसको 21,000 हो गया, तो इसको लिख लेंगे 21/17/12, ठीक है। यानी अभी ऐड नहीं करना। अब देखिए 21/17/12 आ गया, 21, 17 और 12 का जो रेशियो है, अब इसको ऐड कर लीजिए। आइए 12, 21, 12, 21 10 31, 33 और 17 50। ये 50 रेशियो का मान जो है वो 35,000 है। तो ए का मान कितना, 21 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, इंटू 21 से यहीं मल्टीप्लाई कर, 0 से 1 0, 5 से 7 बार में, तो 7 दूना 14, सॉरी 21 लिखना, 7 1 कम 7 और 7 दूना 14, 14,700 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप लोग सही से कर लेंगे, 14,700 आंसर आ जाएगा, एकदम 14,700 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। नहीं है तो यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करिए, 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 14,700। इतना क्वेश्चन बनाए हैं, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ने 45,000 पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत उनका लाभ 2:1 का अनुपात। देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, जो ए की पूंजी, बी की पूंजी, ए की पूंजी बाई बी की पूंजी, कुछ समय बाद बी भी लगा, कुछ समय के बाद, वर्ष के अंत में, पूरे 1 साल की बात कर रहे थे, पूरे 1 साल तक रहा, यानी पूरे 12 माह तक रहा। उनके लाभ का अनुपात 2:1 था, ठीक है। कितने माह के लिए, तो इसका समय निकाल लेना। 9 से 6 बार है, 9 से 5 बार में, और 2 से 6 बार में, 6 से 6 कट गए। कितने माह के लिए, 5 माह। 5 माह के लिए बी कितने दिन समय के लिए व्यापार में आया था, बी 5 माह के लिए व्यापार में आया था। बी का समय निकाला, बी साझेदार बना, कितने महीने बाद आया, सॉरी बी 5 महीने के लिए आया, कितने महीने बाद आया, तो 5 महीने के लिए ही आया, तो 12 में से 5 निकाल दिया, तो 7 माह के लिए आया। 7 माह बाद आया, 7 माह के बाद है। ये 5 महीने तक ही रहा। यहाँ काम कितने महीने तक है, 5 महीने तक किया, तो 5 महीने तक काम किया, तो कितने महीने बाद आया, तो 7 महीने बाद आया। जाहिर सी बात है 7 महीने बाद आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है। 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाई है। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। 2 वर्ष बाद कुल लाभ में से ए बी का सी का हिस्सा। देखिए यहाँ महीने की चर्चा नहीं, यहाँ सब जगह वर्ष की चर्चा, इसलिए हम लोग यहाँ महीने में नहीं चेंज करेंगे। ए बी सी है, ए बी और सी है। 5 6 के रेशियो में है, 6 और 8। सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया, यानी सी 8 रुपये लगाया था। कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष, यानी 1 साल तक ये रहा। कैसे हमको पता चला, यहाँ कि 2 वर्ष पूरा दिया हुआ है। बोले तो क्वेश्चन को जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आया, इसलिए सब क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, जितना बार आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और आंसर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आधी क्या करता है, सी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो अब तो 8 रुपया पहले लगाया था 1 साल के लिए, अब आधा ले लिया तो 50% ले लिया, तो कितने, 1 साल के लिए ही। तो 8 का 50% जो है वो 1 साल के लिए था।
सी का कुछ कहना नहीं, यानी सी पूरे 2, बी का कुछ नहीं तो बी पूरे 2 साल तक। ए ने अपनी पूंजी 60% और लगा दी, यानी 60%, पहले से था 5 रुपया, अब 60% और लगा दिया, तो 5 का 160%, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कटेगा क्या? 20 से 8 और हैं, 20 से 5 से 5 करें, यानी 8 होगा। 8 5 13 रेशियो 12 रेशियो 8 कम 8 4 कम 8 4 12, यही इनका रेशियो निकालना था, रेशियो का अनुपात निकालना। सिर्फ यहाँ पर टफ नहीं था, बहुत आसान था, समझना सिर्फ था हम लोग को। हम लोग को क्या करना, सिर्फ समझना था क्वेश्चन को। हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, देखिए कितना आसान है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी ने मिलकर प्रारंभ किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई 6 माह बाद, बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई 8 माह बाद, सी ने इससे 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है? सी का भाग निकले, ए बी और सी है। 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई, बी ने इससे दोगुनी पूंजी, बी ने इससे 2 गुना पूंजी लगाया, बी ने इससे 2 गुना। देखिए यहाँ 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई, ए ने कुछ पूंजी लगाई 6 माह बाद बी ने, तो 1 रुपया लगाया तो 2 रुपया लगाया पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगा दी। ए से कितना गुना? ए से कितना गुना अधिक? ए से 3 गुना अधिक, ए से 3 गुना, तो ए कितना लगाया? 1 रुपया, 3 रुपया लगा दिया, ए से 3 गुना अधिक लगा दिया। वर्ष के अंत में, तो यहाँ ए से चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है? वर्ष के अंत में 1 साल यानी 12 माह, इसके 6 माह बाद आता है, तो पूरे 12 महीने के लिए रहता है, ये 6 महीने के लिए ही आता है। अभी करा 12 महीने में से इसके 8 माह बाद यानी 4 महीने के लिए आता है। 12 रेशियो 12 रेशियो 12 कट गया, 1 रेशियो 1 रेशियो 1, 3 बराबर 27,000, 1 रेशियो का मान 9,000 रुपया आ गया। यानी सबको अगर बांटते हैं तो सब तो एक ही हैं, तो 9,000 इंटू 1 बराबर 9,000 आंसर आ गया मेरा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सब बनता जा रहा है, जैसा लग रहा है नहीं कि क्वेश्चन इतना टफ है, इतना टफ है क्वेश्चन, देखिए कितना आसानी से बनता जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ना क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, दिखने में टफ है लेकिन वाकई में टफ नहीं है। ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करता है, इनके व्यापार में जो पूंजी लगा उसका अनुपात दिया 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपनी भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो बी का भाग निकालें। ए बी और सी है, 7/2, 4/3, सी हो गया 6/5। पहले इन सब का रेशियो लिए 2 3 5 का रेशियो, 2 3 और 5 का एलसीएम निकाल दीजिए, आ जाएगा 30। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब निकालिएगा ए बी सी का सही रेशियो, अब निकालेंगे 15 सते 105, ए निकला। अब निकलेगा बी 40, अब निकालेंगे सी 36, अब मेरा निकला। अब देखिए यहाँ से बनाने में कितना आसान हो गया, बस इतना ही तो इसमें क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, देखिए कितना आसान हो गया। 4 माह बाद ए ने अपना भाग में 50% की वृद्धि, 4 महीने के बाद ए ने अपने 50% की वृद्धि कर दी। तो पहले तो यह 105 रुपया लगाया 4 महीने तक, कुल कितना करा वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष की बात कर रहा है, प्लस 50% बढ़ा देता है, तो 105 का 50% बढ़ा दिया, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। बाकी तो कोई कुछ करता नहीं है, तो आ जाइए। तो बी जो है इतना ही रखा पूरे 12 महीने के लिए, और सी भी इतना ही रखा पूरे 12 महीने के लिए। थोड़ा सा बनाते समय इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए थोड़ा कुछ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे इसको आसान करेंगे हम लोग। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से 4 बार में। देखिएगा 420 यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई ही है,
315 और यह 4 है 315, तो 1200 और 15 चौका 60, 1260 और 420, 1260 और 420, 1680 रेशियो। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कीजिए क्योंकि हम लोग काटेंगे ही, तो क्यों मल्टीप्लाई करें। 36 इंटू 12, 4 से काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 से 10 बार में आसानी से काट रहे हैं, 4 से 9 बार। देखिएगा 12 से कट सकता है, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, 60, 12 25 60, 35। अब कटने वाला है, कटेगा, ये 5 से दोनों कट सकते हैं, नहीं कट सकता है। तो अब आपके पास आया 35 रेशियो 10 रेशियो 9, 35 10 45, 50 54, 54 के बराबर आपके पास आता है 21600 रुपया 4 बार में। यानी 1 यूनिट का मान आप 400 निकालते हैं, तो किसका मान निकाल देना, बी का भाग। बी क्या है, 10 है, 400 इंटू 10 बराबर 4000 रुपया मिलता है, 4000 रुपये। देखिए क्वेश्चन कहाँ सिर्फ टफ दिख रहा था, लेकिन सब इस बार इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके बनाने में। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा हम आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को देंगे। इसका नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी लंबा हो गया है, इसलिए इसको लास्ट क्वेश्चन को बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 रहेगा वो, या पार्ट 1 रहेगा वो, पार्ट 2 रहेगा। दोनों वीडियो ही देखिएगा, दोनों वीडियो एक ही साथ मिल जाएगा आपको। देखिए ए बी ने 50,000 45,000 लाकर व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। बी ने उसी समय एक तिहाई यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल, इस समय यानी जब सब वापस ले रहा तो उस समय सी आ गया और 70,000 लगाया और व्यापार में शामिल हो गया। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, 5 बार 6 बार 7 बार क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़िए। ऐसा नहीं वीडियो को भगा के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। 4 यहाँ यहाँ 3 काट दीजिए, यहाँ 4 नहीं कर सकते, यहाँ भी 3 काट दीजिए, तो यहाँ भी 3 काट दीजिएगा, ठीक है। आइए ए बी और सी है, यह 50 हो गया, 45 हो गया। क्वेश्चन में कुछ अलग दिखा रहा है। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। आधा 4 महीने के बाद, यानी 4 महीना तक इतना ही था। टोटल कितना समय के लिए, 1 वर्ष की बात कर रहा है। तो 50 का आधा आप जानते होंगे, तो जब हम लोग इसका आधा निकाल सकते हैं, आइए आधा निकालते हैं। 50 का आधा 1/2 यानी निकल जाएगा 25। तो फिर 25 रुपया बाकी रहा, 25 रुपया, 50 का आधा निकाले तो 25 बचा, 25 रुपया 8 महीने के लिए। बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी कर दी, 45 का 1/3 यानी 45 रुपया, ये भी 4 महीने तक ले, उसके बाद 1/3 निकालिए। 45 का 1/3, 3 से 15 यानी 45 से जब आप 15 निकाल ले तो कितना बच गया, यानी 30 रुपया। 45 15 निकाल लिए उसने, तो शेष कितना, 30 रुपया। उसने 30 रुपया क्या किया, 8 महीने के लिए लगा दिया। अब आ जाते हैं सी ने कुछ किया क्या, नहीं किया। इस समय कुल यानी 70 रुपया लगा के चला आया 8 महीने के लिए। पहले से कोई टेंशन में नहीं था, बाद में आ गया 70 रुपया लेके। 200 200 400, 8 3 24 240, 45 चौका 180, 180 प्लस 240 जोड़ लीजिए, 420, 560। 4 से काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। 2 से 20 बार में, 2 से 21 बार में और 2 से 28 बार में। 20, 21 और 28 के रेशियो में आपका यह निकल गया है। इस सब को जोड़ लेते, 20 दूना 40, 41 8 60 59 आ गया। 59 बराबर 414, जिसमें सी का भाग निकाल देना है।
49 सॉरी 69 होगा ना, 2 4 6 69 4 1 4 00। कितना बार में लगा सकते हैं आप? 6 बार में आप लगा सकते हैं, 6। इसको काट सकते हैं आप 6 बार में, 9 से 9 छक 54, 6 से यानी 16 बार में लगा सकते हैं आप। 16 बार में, 6 बार में आप लगा सकते हैं इसको। 6 से 42, 6 बार में। 1 यूनिट का मान 600 है, तो सी का भाग निकाल। सी कितना है? 600 इंटू 28, 8 छक 48, 12 4 16,800। यह सी का भाग निकल गया। इसी के साथ आप लोगों का थैंक्स। यह मेरा 17 तक इसमें मैंने आप लोग को समझा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना भी आगे क्वेश्चन होगा वो, यह भी एक्सरसाइज 13A है, 13B भी समझाएंगे आप लोग को। तो 13A का ही कुछ क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ा कर एकदम धीरे धीरे देखिए और क्वेश्चन को पूरा समझिए। जहाँ दिक्कत है कमेंट्स में लिखिए, उसके बाद बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। हम सारे प्रॉब्लम्स आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे।